अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। आज प्रोग्राम करेंगे बढ़ती हुई गर्मी के ऊपर, क्योंकि मैंने ये आगाज़ भी यहाँ से किया क्योंकि इस वक्त सूरज की तपिश जो है बढ़ती चली जा रही है। आम रूटीन में गुज़श्ता सालों से जो एक एस्टिमेशन लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि अदाद शुमार के मुताबिक 50 साल बाद कुछ अदारे इससे भी ज़ायद बता रहे हैं कि इतने सालों बाद इतनी हीट वेव ने अटैक किया है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर शहर फैसलाबाद को। क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हमारी ज़राअत के ऊपर, हमारी दीगर फसलों समेत प्लांट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर और ख़ास तौर पर हमारी सेहत के ऊपर। ये तमाम पहलू आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हीट वेव से शुरू करेंगे, क्या होती है, कैसे शुरू होती है और फिर इसके इफ़ेक्ट्स और इससे महफूज कैसे रहना है। महकमा ज़राअत में किसानों के लिए मुफीद मशवरे और ख़ास तौर पर महकमा सेहत से हमारे आम आवाम के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए क्या करना होगा, सब आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे आगाज़ के अंदर हमारे साथ डॉक्टर अहमद अकरम मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले आवाम को समझाना, नाज़रीन को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे इस हीट वेव कैसे ये बढ़ती है और किसके टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, मापा जाता है। उसके बाद अगर ये किस हद तक जाती है, कौन सी हीट वेव के दौरानिया है, किस तारीख को आएगी, क्या इम्पैक्ट करेगी, वो तफसीलात सर आपके सामने पहले प्रोग्राम के अंदर रख दें। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आम इंसान के ऊपर और ख़ास तौर पर हमारे आने वाली फसलों के ऊपर जो हमारे ऑलरेडी ज़राअत है वो इफ़ेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा शिद्दत से, तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, हम बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हीट वेव की बातें की जा रही है क्योंकि अमूमन ये जो मई के अंदर टेम्परेचर जा रहा है ये हमारे जून जुलाई का टेम्परेचर होता है, लेकिन पहले हमने गंदम पकती देखी, दाना भी छोटा हुआ, हमारी पूरी ज़राअत की फसल के ऊपर इफेक्ट हुआ। अब आप कैसे देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, आने वाले दिन क्या हो रहे हैं, क्योंकि हीट वेव के हवाले से कहा जा रहा है महकमा सेहत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है गैस्ट्रो के हवाले से। खुले मशरूबात नहीं फ़रोख्त हो सकते, गोला नहीं फ़रोख्त हो सकता, कटे हुए फ्रूट नहीं फ़रोख्त हो सकते। तो आप इस सिनेरियो को, आगाज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले मैं जो है इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि हीट वेव होती क्या है। तो हीट वेव बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें होता है टेम्परेचर, प्रेशर और नमी। और ये 3 चीज़ें जब आपस में मिलती हैं और ये जो है बाद में जो है ना इसका प्रेशर बनता है और ये क्लाइमेट जो है ना इससे जो है इफ़ेक्ट होता है। क्लाइमेट चेंज की बेस के ऊपर ये एक जो है रीजन से दूसरे रीजन में जो है मूव करती है। और टेम्परेचर है वो एक रीजन से जब दूसरे रीजन में जब मूव करता है तो उसका स्टेज होता है ना वो टेम्परेरी होता है। ये 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 4 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 हफ्ते के लिए भी हो सकता है, 2 माह के लिए भी हो सकता है। तो ये हीट वेव अगर देखी जाए तो महकमा जो है मौसमियात के मुताबिक 14 मई से जो है पाकिस्तान में इन हो रही है कराची से सुबह सिंध में। तो हीट वेव का आमतौर पे इफ़ेक्ट देखा जाए तो ये हेल्थ इम्पैक्ट भी है और दूसरा इसका इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इस वक्त अगर मैं बात करना चाहूँगा तो वो मैं करना चाहूँगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के हवाले से। तो फैसलाबाद में अगर बात की जाए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के हवाले से तो यहाँ पे एक तो इंडस्ट्रियल जोन है। तो ये इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो बॉयलर है, बॉयलर का जो थर्मल एक्सपेंशंस होते हैं, थर्मल जो हीट होती है वो बाहर निकलती है, वो पूरी तरह से कंजप्शन नहीं होती, तो हीट जोन की ऑटोमेटिकली बन जाता है। सेकंड, यहाँ पे एक जो इसका मेडिकेशन मैयर है, इसका तदारक है, वो है दरख्त ना होने की वजह से यहाँ से हीट वेव जो होता है वो बहुत ज़्यादा है और इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फैसलाबाद में देखा जाए तो आबादी जो है गुंजान आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है दरख्त है वो जो है बस बहुत कम है या चंद पार्कों तक महदूद रह गए हैं। अगर हम इस हकीकत को इग्नोर भी कर दें तो आने वाले वक्त में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर 50 से 55 तक भी जा सकता है। 50 से 55 तक टेम्परेचर, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर 14 से इसका वेव एंटर करती है सिंध में, तो कितने कमोबेश दिन वक्त दरकार होगा ये पंजाब को हिट कर सकता है? पंजाब में हिट करने के लिए कम से कम इससे जो होता है तकरीबन 1 हफ्ता दरकार चाहिए। यानी कि ये हाँ जी, मई के जो लास्ट डेज होंगे उसमें ये एंटर हो सकता है पंजाब के अंदर? बिल्कुल एंटर हो सकता है और टेम्परेचर है उसमें रेज़ तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और अगर हम उससे जो है फीलिंग के हवाले से देखा जाए तो वो जो है ना आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा, इसके इफेक्ट डेफिनेटली क्या हमारे फसलों के ऊपर होते दिखाई देंगे? क्योंकि आम पक रहा है इस वक्त, आम को इस वक्त दिन चाहिए। जैसे हमारी गंदम बहुत जल्द पकी है, उसका वो टेस्ट नहीं आ सका, वो दाना नहीं बन सका। तो ऐसे जो इस वक्त हमारे फल, सब्जियाँ और फसलें आने वाली है उनके ऊपर भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगे। डेफिनेटली इसका असर होगा। अगर इंसान पे इसका असर है तो फिर जो है ना आगे ज़राअत के ऊपर भी इसका एक वाज़ेह असर हो सकता है।
तो इसके अंदर मैं एक बड़ा सवाल पूछूँ, मैं पीछे हमने गंदम काटी है तो उसके फुजला को आग बड़ी लगाई है, उसके जो जिसे बेसिकली उसका नड़ कहते हैं, तो उसको बड़ी आग लगा के हमने देखी मोटरवे के ऊपर, ऐसे हादसा भी देखे गए बहुत सारे जगहों के ऊपर। क्या उसके भी इफेक्ट्स हैं कि उसकी वजह से भी हीट वेव ज़्यादा जल्दी आ गई, क्योंकि ऑलरेडी पहले हीट थी, उसके बाद हमने ये किया, बारिशों का सिलसिला रुक गया, गदला बहुत है हमारा इस वक्त फिजा कि 4 किलोमीटर सिर्फ हद नगाह रह चुकी है। सर बुनियादी तौर पे उस पर तो बैन होना चाहिए, और जो अफराद इस एक्टिविटी में है ना उसके ऊपर जो है FIR होनी चाहिए बेसिकली। तो उसके ऊपर जो है ना मतलब कि FIR होनी चाहिए। फिर जो होता है दूसरा ये है कि इसके डेफिनेटली ये थर्मल जो होता है ना, जो भी इसका इफ़ेक्ट होता है थर्मल भी इफ़ेक्ट होता है। फिर आगे जो होता है स्मोक है, जो स्मोक आगे जाता है तो स्मोक का जो होता है आगे जो गैसेस है वो भी जो होता है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अल्टीमेटली जो होता है ये हीट वेव में जो होता है आप कह सकते हैं वाज़ी इम्पैक्ट डालता है। इसका बहुत इम्पैक्ट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और बड़ा ज़रा आगाही और लोगों के ख़ास तौर पे माइंड क्लियरेंस के लिए बहुत ज़रूरी था कि हीट वेव है क्या, कैसे आती है, कैसे एंटर होती है, उसके इफ़ेक्ट्स और ख़ास तौर पे इसके माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जब सोच रही है तो सिर्फ एक बात जो कि मैंने बैरून मुल्क में ख़ुद जाकर इस चीज़ को एग्जामिन किया कि हर कोई इस वक्त बात कर रहा है तो माहौलियाती आलूदगी के ऊपर है, जिनकी माहौलियाती आलूदगी ना होने के बराबर वो कहते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं आर वी दी लास्ट जनरेशन, लेकिन मेरे ख्याल में हम यहाँ फिर उस जनरेशन को ख़त्म कर चुके हैं जो कि माहौलियाती तब्दीली के साथ गंदगी, गलाजत और आलूदगी के साथ बड़े टॉप में, लेकिन उसके बावजूद बढ़ती हुई हीट के ऊपर अभी भी उसके लिए कोई हिफाजती इंतजामात या अपनी जान के लिए, अपने माल के लिए, अपने अजीज़ व क़रीब के लिए, अपने और माल के अंदर आपका फैक्ट्रीज़, उसके अलावा आपका रहन सहन और आपकी जान, माल जो जानवर है वो भी आ जाते हैं, वो भी शामिल है। आपको आगे ले चलते हैं और इस हवाले से आपको आगाही देंगे ताकि ये कितना ज़रूरी है आने वाले दिनों में इससे तदारक के लिए, इससे महफूज रहने के लिए।